शक्तिपात या वेद दीक्षा। जिस स्थान पर महान पुरुष ब्रह्म तेज का प्रकाश सदा निरंतर फैलता रहता है, वहाँ मुझ व्यग्र चित्त के सारे भुवन के स्वामी और रक्षक सर्वज्ञ ने प्रवेश किया। गुरु कृपा द्वारा कुंडली शक्ति के जागरण को शक्तिपात या वेद दीक्षा कहते हैं। गुरु स्पर्श, मंत्र उपदेश, दृष्टि, संकल्प में से किसी एक, दो अथवा प्रथम तीनों द्वारा जिज्ञासु शिष्य में शक्ति का संचार करता है। संकल्प की आवश्यकता तो सब में ही रहती है। स्पर्श द्वारा दीक्षा, मंत्र उपदेश द्वारा सूक्ष्म, दृष्टि द्वारा सूक्ष्मतर और संकल्प द्वारा सूक्ष्मतम दीक्षा होती है। किसी उत्तम अधिकारी मनुष्य को बिना संकल्प के भी शक्तिपात होता हुआ सुना गया है। इसीलिए संत महात्माओं के सत्संग की महत्ता शास्त्रों में सर्वत्र गाई गई है। शिष्य के अधिकार के अनुसार ही उक्त दीक्षाओं के 5 विध भेद कहे गए हैं। ये दीक्षाएं गुरुओं के अतिरिक्त उनका अनुग्रह होने पर देवताओं से भी प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार दीक्षा प्राप्त मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। एक वे जो दूसरों पर शक्तिपात करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे वे जो अपना कल्याण कर सकते हैं, दूसरों को लाभ नहीं पहुंचा सकते। बाहरी याग और अंतर्याग भेद से दीक्षा के 2 भेद हैं। बाहरी याग में देवताओं की बाहरी पूजा पाठ आदि अनुष्ठानों की आवश्यकता है, अंतर्याग में नहीं। बाहरी याग की सहायता से कुंडली का जागरण कालांतर में होना संभव है, परंतु अंतर्याग का आरंभ कुंडली की जागृति के पश्चात ही होता है। बाहरी यागों में अपेक्षा रखने वाली दीक्षा मंत्र उपदेश द्वारा ही होती है और उसे आणवी दीक्षा कहते हैं। कुंडली के जागरण की तीव्रता के मान से अन्य दीक्षाओं के शाक्ति और शांभवी 2 स्तरों में 2 भेद होते हैं। शांभवी दीक्षा में शंभु का भाव जागृत होकर उस अधिकारी को उसी जन्म में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। शाक्ति दीक्षा वाले केवल शक्ति की जागृति ही होती है, शांभव भाव का प्रादुर्भाव नहीं होता। शांभव भाव का प्रादुर्भाव होने पर वह मनुष्य अनुभव करता है कि उसमें शिव, राम, शक्ति जो भी उसका इष्ट है बाहर से आकर प्रविष्ट हो गया है, जैसा कि उपरोक्त ऋचा का कथन है। हमारे शक्तिपात के गुरु श्री योगेंद्र विज्ञानी द्वारा लिखित महायोग विज्ञान में दीक्षा के अनेक प्रकार दिए गए हैं, जिनके नाम नीचे लिखे जाते हैं। उनका रूप क्या है यह महायोग विज्ञान में देखें। ये सब क्रियावती, कलावती, वर्णमयी, वेदमयी, सम्राती, योग दीक्षा, मांत्रिकी, होत्री, शास्त्री, अभिषेचिका इत्यादि क्रियावती, कलावती, वर्णमयी, वेदमयी चारों रूपों में शक्ति का उत्थान प्रत्येक शक्तिपात द्वारा हो सकता है। इसलिए इन्हें दीक्षा के भेद कहने की बजाय साधक के प्राण, 5 कलाओं, चतुर्विध वाक और 6 चक्र के विभिन्न 4 स्तरों पर प्रगति का विकास कहना अधिक उपयुक्त है। यह दीक्षा प्राण की क्रिया के कारण क्रियावती, 4 कलाओं की शुद्धि के कारण कलावती, 4 प्रकार की वाक शक्ति के जागृति होने से वर्णमयी और 6 चक्रों के वेद से वेदमयी कहलाती है। प्राय यह शंका की जाती है कि शक्ति और देव दोनों ही सर्वव्यापक हैं। उनका पतन और प्रवेश होने से सर्वव्यापकता का खंडन होता है। इसका समाधान अग्नि, वायु, विद्युत शक्ति इत्यादि व्यापक तत्वों के दृष्टांत से समझना चाहिए। एक दीपक के स्पर्श से जैसे दूसरा दीपक प्रकाशित किया जाता है, वैसे सर्वव्यापक वायु में आंधी बगुलों की गति देखी जाती है, अथवा विद्युत मंडल में विद्युत तरंगों की गति देखी जाती है। उसी प्रकार गुरु के संपर्क, उसके अनुग्रह, दृष्टिपात अथवा प्रवचनों द्वारा
अधिकारी श्रद्धालु स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध की प्रसुप्त शक्ति जागृत हो जाती है। ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है, परंतु पापों के आवरण से सोए रहते हैं। वे गुरु के प्रसाद से जागृत हो जाते हैं। जैसे लकड़ी में अग्नि होती है, परंतु उससे कोई कार्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। अग्नि के प्रज्वलित होने पर ही उससे सब कार्य सिद्ध होते हैं। वैसे ही हृदय में सोए हुए भगवान परोक्ष के भगवान हैं। उनसे उद्धार नहीं हो सकता। वह तो अपनी माया के नियंत्रण में चलने वाले काल चक्र पर नियति के नियमों के अनुसार भ्रमाता रहता है। उसकी शरण जाने पर साधक का कल्याण होता है। वह गुरुओं में जगा हुआ है, इसीलिए गुरु कृपा से उपलब्ध होने पर साधक का कल्याण करता है। यह क्रम गुरु परंपरा द्वारा अनादिकाल से चला आ रहा है, परंतु आधुनिक भौतिक अनीश्वरवादी युग में उसको गुरुगम कहकर उपहास एवं अपवाद किया जाने लगा है। अनभिज्ञ अज्ञानी मनुष्य विद्वानों की विद्या का उपहास करे तो विद्या की लोकप्रियता न रहने अथवा कम हो जाने से मानव समाज के विकास में रुकावट ही होगी। हाँ, यह तो आवश्यक है कि मिथ्याचारी असद्गुरुओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए और योग्य सद्गुरुओं की खोज करके उनकी परीक्षा करके उनकी शरण में जाना चाहिए। योग्य गुरु शिष्य बनाने के पहले उसकी भी परीक्षा करेंगे कि वह सत शिष्य है या असत शिष्य। यदि दीक्षा का अनधिकारी पाएंगे तो उसे ग्रहण नहीं करेंगे।